नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील डैंग आज एफपीआरटी के माध्यम से आपके साथ रूबरू हो रहा हूं और धन्यवाद करता हूं एफपीआरटी की टीम का, जिन्होंने एक बार फिर मुझे मौका दिया आपसे बात करने के लिए। और स्पेशल थैंक टू श्री राजेश जी, जो इस संस्था के प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जागते रहो। जागते रहो से क्या मतलब है? जागते रहो से दोस्तों मतलब है, आज किसी से हम बात करते हैं, किसी से हम पूछते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो लोग फट से जवाब दे देते हैं ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। अगर किसी से पूछा जाए कि डेट ऑफ डेथ क्या है, तो लोगों को बड़ा अजीब और अटपटा सवाल लगता है कि ये क्या पूछ रहे हैं, ये किसको क्या पता। और बहुत लोग इस पे जवाब देते हैं तो कभी भी हो सकती है, और किसी की भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अगर ये सब चीजें हमें पता है तो हमारे व्यवहार में ये चीजें क्यों नहीं झलकती? आप देखो दोस्तों, हम किसी के संस्कार पे गए हैं और वो आदमी चाहे किसी भी एज का था, औरत थी, आदमी थी, बच्चा था, किसी भी एज ग्रुप का था, हम उसके संस्कार में गए हैं, तो क्या हम 1 घंटे के लिए भी अपना फोन स्विच ऑफ करते हैं? नहीं करते दोस्तों। हम अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हमारी कोई इंपॉर्टेंट कॉल मिस ना हो जाए, कोई बिजनेस मिस ना हो जाए। दोस्तों, आज हम किसी के यहाँ भी जाते हैं तो जस्ट द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी जाते हैं। हमें कोई दुख या ऐसा कुछ नहीं होता जिससे हमें लगे कि इसके दुख में शरीक हुए हैं तो 1 घंटा हम अपना फ़ोन बंद करते हैं। क्या आप कल ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं तो आपको लगता है कि कल हमारे साथ हम किसी से कोई उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि हर आदमी की प्रायोरिटी लिस्ट में वो चीज़ें हैं जो उसके लिए इम्पोर्टेंट बन चुकी हैं, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा परिवार। आज आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। आप ही अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं और सारे काम आप ही अपने परिवार के लिए ही करते हैं। कल ना करे नारायण, कुछ भी गड़बड़ आपके साथ हो तो परिवार का क्या होगा, उसके लिए हमने कभी सोचा नहीं। आप अगर अपने लाइफ में बैलेंसिंग चाहते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, और दूसरा अपने परिवार के मंथली एक्सपेंस का फ्लो ना टूटे, आपकी उपस्थिति में भी और आपकी अनुपस्थिति में। तो ऐसा हमें क्या करना है दोस्तों? आज हम एक चीज़ बार बार कही जाती है, हम किसी भी बिजनेस में हैं, हम ऐसी भाग दौड़ में जुटे हैं, बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं और उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहे। और कई लोग तो इसमें कुछ ऐसा गलत भी कर रहे हैं कि जैसे भी पैसा आए, पैसा आना चाहिए। अरे दोस्तों, आज आप कुछ गलत कर रहे हो, आप पकड़े नहीं जा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता है ये काम आप गलत कर रहे हैं। और अंदर ही अंदर जब हमें पता होता है हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो एक बड़ी बीमारी हमारे अंदर पल रही होती है, जो कल को हम पैसा तो बहुत कमा चुके होते हैं, लेकिन उस बीमारी को ठीक करने में सारा पैसा लग जाता है, तब भी वो बीमारी ठीक नहीं होती। दोस्तों, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जागरूकता क्यों बता रहा हूँ कि जागरूक हो आप क्या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए और किसके लिए कर रहे हो। दोस्तों, इस दुनिया में सारी चीजें झूठ हो सकती है, लेकिन मौत अटल सत्य है। आप इस मौत को नहीं टाल सकते, बाकी सब चीजों को टाल सकते हो, मौत को नहीं टाल सकते। ये एक ना एक दिन आनी ही है और हमें ये भी नहीं पता किस दिन आनी है। तो हमने इसके लिए क्या तैयारी की है? क्या हमने इसके लिए कोई तैयारी की है? नहीं, क्योंकि हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन परिवार से प्यार करते करते हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में उनके लिए वो चीज़ आती ही नहीं है जो हम करना चाहते हैं। हम चाहते सब कुछ है कि इनके लिए मंथली ऐसा कर दूं, मैं अपनी पेंशन के लिए ये करूंगा, वो होऊंगा, लेकिन कब करूंगा? क्योंकि हमें कोई पूछने वाला ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति किसी यात्रा पे जा रहा था, उस बस के अंदर 40 लोग यात्रा कर रहे थे। उस बस के आगे अचानक से कोई जानवर आ गया। ड्राइवर ने उस जानवर को बचाने के लिए गाड़ी को मोड़ा तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, और गाड़ी का जैसे ही बैलेंस बिगड़ा तो गाड़ी खाई में उतर गई, और खाई में उतर गई तो उससे बस में बैठे सभी यात्रियों की और ड्राइवर की मौत हो गई। जब उस व्यक्ति की बॉडी को उसके घर लाया गया, उसकी बॉडी घर के बाहर पड़ी थी, उसके बच्चे रो रहे थे, वाइफ रो रही थी, बहन भाई सब रो रहे थे। तो वो बॉडी सोच रही थी
ये बच्चों के लिए मैं ये सब करना चाहता था, अब इनके एजुकेशन का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा, इनके मंथली एक्सपेंस की। आप ये देखो, ये इंश्योरेंस वाले, आप कोई भी प्रोफेशन देखो, सब प्रोफेशन वाले आपके साथ कोई भी तकलीफ हो, कुछ हो, अपनी सर्विसेज का पैसा नहीं छोड़ते। चाहे किसी की बॉडी डेड बॉडी घर आई हो, तो वो डेड बॉडी का पैसा लिए बिना डेड बॉडी नहीं छोड़ते। एक इंश्योरेंस एडवाइज़र ही ऐसा है जहाँ सब लेने वाले खड़े होते हैं, या आपके बाद एक ही ऐसा शख्स जो देने के लिए खड़ा होता है। और ये शख्स ऐसे हैं जो हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके और आपके परिवार के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको हमेशा सुखी रखियो और इनके बिजनेस में हमेशा बढ़ोतरी देते रहियो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें और किसी भी दुख की घड़ी में राष्ट्र या समाज को कोई डिपेंडेंट परिवार ना देख के जाए। दोस्तों, आपका जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है, यही आपकी दुख की घड़ी में सबसे आगे खड़ा होता है। और ज़्यादातर लोग इनका फ़ोन तक नहीं उठाते और रिस्पेक्ट भी नहीं करते, लेकिन जिन लोगों को इसकी समझ है, जागरूक हैं, उन्होंने अपनी डायरी में अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र का नंबर प्रायोरिटी में लिखा हुआ है और अपनी पॉलिसीज़ के नंबर लिखे हुए हैं और अपने घर पे बताया हुआ है, अगर मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाए तो इनको फ़ोन करना, बाकी ये सब संभाल लें। दोस्तों, दुख की घड़ी में जब इंश्योरेंस एडवाइज़र आपके घर में एक बड़े अमाउंट का चेक लेके आता है, तो आपके परिवार को भगवान के बाद वही सबसे बड़ा सहारा लगता है। दोस्तों, ये एडवाइज़र आपसे कुछ लेने नहीं, लेकिन बहुत कुछ देने आते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस के अंदर हर तरह के प्रोडक्ट हैं। आपको पेंशन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, अपनी मंथली इनकम को कवर करना है, वो चाहिए, सब कुछ है। दोस्तों, आप अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र को आज ही बुलाइए और अपने परिवार का मंथली एक्सपेंस और अपनी पेंशन के लिए उतना अमाउंट करें जिससे आपका परिवार सुरक्षित हो जाए। इंश्योरेंस कंपनी आपकी कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन आपके परिवार को किसी तरह की डिपेंडेंसी से बचा सकती है और लाइफ टाइम वो पैसा जो आप मंथली एक्सपेंस उन्हें देते थे वो देती रहेगी, ऐसा प्रोविज़न भी कर सकती है। इसलिए रेस्पेक्ट योर इंश्योरेंस एडवाइज़र और बाकी लोगों से ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में उसका नाम रखें, क्योंकि वही ही एक ऐसा है जो आपके बाद आपकी फैमिली की सपोर्ट के लिए खड़ा हो। दोस्तों, आपको बार बार मैं ये कह रहा हूँ, जागरूक रहिए, क्योंकि आप अपने रहते अपने परिवार की सुरक्षा खरीद सकते हैं। आपके बाद आपका परिवार वो चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि आपके साथ आपका एक्सपीरियंस है, ब्रांड वैल्यू है, सब चीज़ें आप चाहें सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए इसको प्रायोरिटी में लेके और इसको जिस भी एडवाइज़र से आप काम करते हैं उससे आप काम करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू एपीआरटी टीम एंड थैंक यू लिसनर, थैंक यू टीम।